दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि फरीदाबाद से खाटू श्याम तक का सफ़र किस तरीके से तय कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ से आप बसेस मिल सकती हैं, कहाँ से आप जा सकते हैं, क्या इसका रूट हो सकता है। तो इसके लिए आप बने रहिए और इसको वीडियो को पूरा तक देखिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कहाँ-कहाँ से हम लोग किस तरीके से रूट क्या है खाटू श्याम जाने का, और कैसे हम वहाँ पे बड़े आसानी से और बड़े समय से पहुँच सकते हैं। तो आप बने रहिए, मैं आपको इसके पूरे रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि कैसे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके भी हम बड़े आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमने शुरू अपनी जो यात्रा की है, हम घर से निकले फरीदाबाद से, मथुरा रोड से कहीं से भी आप आसानी से एनआईटी के लिए कोई भी साधन ले सकते हैं। ऑटो मिल सकता है, बस मिल सकती है, या आप ऑटो बुक करके या कैब के थ्रू भी आप एनआईटी जा सकते हैं। उसके बाद एनआईटी से आपको आसानी से कैब बस के द्वारा आप गुड़गांव में बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। एनआईटी से आप बस लेके गुड़गांव में इफ़्को चौक आपको उतरना होगा। इफ़्को चौक से उतरने के पश्चात भी वाहन में अगर आपको वहाँ पे डायरेक्ट कोई बस मिलती है खाटू श्याम की, तो आप वो बस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से खाटू श्याम के लिए काफ़ी बसें चलती हैं। लेकिन वो जो भी बसें, ज़्यादातर जो बसें 12 बजे की से पहले की होती हैं या 12 बजे के आसपास की होती हैं, और या तो फिर शाम को 6 बजे के बाद बसें वहाँ से मिलना शुरू होती हैं डायरेक्ट खाटू श्याम की। इस बीच में दोपहर के टाइम में बसें ना के बराबर हैं खाटू श्याम की। लेकिन अगर आप उस बीच में भी जाना चाहते हैं तो आप जयपुर की बस लेके शाहपुरा, एक जयपुर से पहले शाहपुरा आता है, वहाँ पे आपको उतरना होगा। तो कोई सी भी जो भी जयपुर जा रही होगी बस उसमें जाके आपको शाहपुरा का टिकट लेके शाहपुरा में आपको उतर जाना होगा। शाहपुरा से उतरने के बाद वहाँ से खाटू श्याम तक का रास्ता 70 किलोमीटर से 73 किलोमीटर के आसपास है। तो इस रास्ते में आपको बहुत सारे साधन मिल सकते हैं, जिनमें से आपको टैक्सी मिल सकती है, बस भी मिल सकती है डायरेक्ट खाटू श्याम की शाहपुरा से। या अगर बस, चूँकि बस की सर्विसेज़ काफ़ी कम है, 1 या 2 डायरेक्ट बस होंगी, तो जो शायद आपके समय पे ना आपको उपलब्ध हो, तो उसके लिए आपको वहाँ से सबसे पहले खा शाहपुरा के स्टैंड से आपको आसानी से अजीतगढ़ के लिए टैक्सी सर्विसेज लगातार चलती रहती। तो आपको किसी भी टैक्सी को लेके 30 रुपए किराए में वो टैक्सी आपको अजीतगढ़ छोड़ देगी। अजीतगढ़ का रास्ता शाहपुरा से मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है। अजीतगढ़ से बाद वहाँ से आपको बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज इंदर तक की सर्विसेज और टैक्सी से या बस भी मिल जाती है, तो वो ले सकती हैं। अगर बस आपको नहीं मिलती तो टैक्सी बहुत सारी चल रही होती है, जिसके द्वारा आप रिंगर तक पहुंच सकते हैं। रिंगर तक पहुंचने के बाद आसानी से रिंगर से बहुत सारी सर्विसेज वहाँ से खाटू श्याम के लिए लगातार चलती थी। वहाँ से बस मिलती है, टैक्सीज होती हैं, रिक्शा भी होता है, और कई लोग तो पैदल भी यात्रा कर रहे होते हैं। तो वहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास का रास्ता आपको तय करना है, तो जो कि बहुत ही आसानी से तय हो जाता है, और काफ़ी लोग वहाँ जा रहे होते। तो अब आप खाटू श्याम में पहुँच गए हैं, तो खाटू श्याम के बस स्टैंड पे उतरकर अब आपको कोई सा भी वहाँ पे एक रूम मिल जाएगा। चौक से आपको रूम मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके कई लोग आपसे पूछने लगे रूम के लिए, लेकिन आपको उनके साथ भी जा सकते हैं, तो अलग अलग रेट पे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली होगा, बट थोड़ा सा अगर आप आगे पीछे लेते हैं तो आपको 500 रुपये से रूम मिलने शुरू हो जाते हैं, और 500 से बाकी आपके ऊपर कितना भी। लेकिन 500 में भी काफ़ी अच्छे रूम मिल जाते हैं, तो और उससे कम में भी मिलता है, लेकिन उसमें फिर कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ऑप्शन, अगर आपके पास किस तरीके से आप करना चाहते हैं। बट 500 रुपये से आपको ठीक ठाक सा रूम मिल जाता है, और उस रूम से आप लेके आप अपना बजे तक शाम रात के खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। और फिर 10 बजे, या आप रात को भी जाके सीधे दर्शन कर सकते हैं एक बार अपना रूम में लेके। अगर आप जल्दी पहुंच गए हैं तो आप रूम में अपना फ्रेश हो लीजिए, और उसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन ले कर लेते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद आप
रात को रुक के फिर आप अपना खाना वाना खाने का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो 100 रुपये में आपको भरपूर खाना मिल जाता है, बाकी इस कम में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 100, 150, 200 तक में आपको अच्छा खाना मिल जाता है यहाँ पे। और उसके बाद आप अपने रूम पे जाके फ्रेश होके फिर सुबह 4 बजे से मंदिर तो खुल जाता है, लेकिन दर्शन 6 बजे से खुल हो जाते हैं, होने शुरू हो जाते हैं। तो आप फिर अपने दर्शन करके पुनः सुबह अपनी वापस की यात्रा कर सकते हैं। वहाँ पे खाटू श्याम में आपको एक तो खाटू श्याम जी का मंदिर है और एक श्याम कुंड है। तो श्याम कुंड में आपको वहाँ पे स्नान करके आप दर्शन भी कर सकते हैं, या आने के बाद भी आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो जानकारी अच्छी लगी हो, हम आपको आने वाले समय में और वीडियो इस तरीके से दिखाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के हमारा नोटिफिकेशन आपको हमारी नए आने वाली वीडियोस आगे देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।